जोहार। मैं मुकुल ज्योति मींज डाइट संघ का सदस्य गुमला। बच्चों, मैं कक्षा 5 में पाठ दूसरा फसलों के त्यौहार पढ़ा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुने और सही उच्चारण को जानने का प्रयास करें और कठिन शब्दों को पाठ खत्म होने के दौरान लिख कर याद करने का कोशिश करेंगे। तो फसलों के त्यौहार से पहले आप बहुत सारे त्यौहार मनाए होंगे, जैसे होली, दीपावली, दुर्गा पूजा और कितने नाना प्रकार के त्यौहार आप मनाते ही रहते हैं। लेकिन इस पाठ में फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। ये बोरसी शब्द क्या है? ये जाड़ा के दिन में बोरसी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आग जलाया जाता है। लकड़ी के किसी बर्तन पर आग जलाकर हम लोग शरीर के ठंड को दूर करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की धूप होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ते आइल की ना, बोल जल्दी तैयार हो खस। ये जो भाषा है, ये हिंदी की तरह हिंदी नहीं है, ये दूसरी भाषा में बोली गई है। आज ई लोग के उठे के नाइखे का, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोआ कर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, और दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन थाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सब सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की स्टोई जैसी हल्के फुल्के बाल। सेमल क्या है? सेमल एक पेड़ होता है जिसमें रुई उसकी बहुत काफ़ी मुलायम होती है। गौर से देखने पर एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार मतलब क्रम, जिस पर तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया, तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब तो अभी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है, ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट के बड़े चाव से खाया। तिलकुट जो आपने बहुत चाव से खाते हैं, ये कब मिलता है? मकर संक्रांति के दौरान। खाते खाते मैं सोच रही थी, कितनी अलग है यह ना खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर
हम पतंग उड़ाते थे। वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों, आप लोग भी इस तरह का त्यौहार मनाते ही हैं। कोई फसलों में के तैयार हो जाने पर खुशी बांटते हैं, तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि जब अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस तरह इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों के जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने साल का पेड़ देखा ही होगा। यही समय साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वहीं आसपास बड़े बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में, जैसे कि हम चित्र देख रहे हैं, यहाँ महिलाएं पेड़ के नीचे नाच रही हैं। कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन ये नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और इस घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और चावल मटके से बाहर निकलने लगते हैं, तो पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर से यदि नज़र उठाए तो शायद हर
आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी जाति धर्म जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूरज भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी का फूल आदि का। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं और उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ी बड़ी कै दे जा सोने की घड़ी, खाए ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। इसके बाद साथ ही जिस चीज़ की कल्पना हो वह मांगते हैं। है न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति के मानने कि कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। कहीं कहीं लोगों के सैलाब नदी में स्नान और के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालकर तिल में पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे अपने घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से भी मनाते हैं। तो इस तरह यह पाठ बहुत रुचिदायक है, जो हम सभी इस त्यौहार को मनाते हैं और झारखंड में हम सभी इसे झारखंडी के जैसा ही त्यौहार मनाते हैं। तो अब इस पाठ को आप स्वधन पढ़कर अभ्यास को अपनी कॉपी पर बनाएंगे, जिसमें अभ्यास के अंतर्गत बातचीत कीजिए, सोचिए और लिखिए, और कुछ करने को आपकी भाषा इत्यादि हैं, जिससे आप अपनी कॉपी पर स्वाध्ययन करके जरूर से जरूर बनाइएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में मैं दूसरे पाठ लेकर उपस्थित होंगी।